हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। आप लोग कैसे होंगे? आशा करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो दोस्त, क्लास 10 का आज केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है ना, आज हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो हम कुछ स्टूडेंट से पूछते हैं, चलिए बताइएगा कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? कस के बोलना। देखिए, रासायनिक परिवर्तन होता क्या कि अगर जब एक पदार्थ है ना किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है ना, और उसे एक नया पदार्थ बनता है, लेकिन वो कुछ समय के लिए अपने मूल अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है ना, तो ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो कह सकते जैसे हम अगर बात करें फलों से सलाद बनना है ना, रासायनिक परिवर्तन है। देखिए, कुछ एग्जाम्पल आपको पहले भी बताया था क्या कि फलों से ना, फलों से सलाद बनना ये कैसे है? रासायनिक परिवर्तन। मोम पिघलना, भौतिक परिवर्तन। मोम पिघलना भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती जलना, रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती जलना है ना, मोमबत्ती जलना। और हो गया आपको दूध से दही बनना, ठीक है, दूध से दही बनना है ना, बनना। तो ऐसी कुछ एग्जाम्पल जो है ना, तो सब क्या हो जाएगा? इसको चेंज करने क्या बोले? इसको फलों से सलाद बनना रासायनिक परिवर्तन है ना, रासायनिक परावर्तन, रासायनिक परिवर्तन, हाँ, परिवर्तन। और दूसरा मोम पिघलना भौतिक परिवर्तन, परिवर्तन, ठीक है। और मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। और दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन। चलिए, यहाँ से तो हो गया। लेकिन हम लोग अगला जो पॉइंट पढ़ रहे हैं हम लोग है ना, आप देखिए एक चीज और पॉइंट भी याद रख लीजिएगा। जैसे हम बोले सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो आपको पता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है, अनुसूत्र होता है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है? H2SO4, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ना, वो बैटरी का मतलब बैटरी जो पानी होता है ना, वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, तेजाब जिसे कहते हैं, है ना। उसको क्या होता है? तेजाब होता है। तेजाब के रूप में काम करता है। जैसे अगर बैटरी के पानी अगर त्वचा पर गिराए सल्फ्यूरिक अम्ल तो क्या होता है? जलने लगते हैं, ठीक है। क्या होता है? त्वचा जलने लगते हैं। दूसरा बात देखिए, ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में भी पूछता रहता है, इसलिए भी बता रहे हैं। जब मैग्नीशियम के फीते को है ना ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करते हैं, तो ये क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम के फीते को है ना ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करते हैं तो क्या निर्माण होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। क्वेश्चन ऐसे रहे तो MgO। सिर्फ आपको जितना क्वेश्चन पूछा जाए सिर्फ उतना ही जवाब देना है। क्या निर्माण होता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड निर्माण होता है, MgO। लेकिन यही क्वेश्चन के बोल दिया जाए कि इसका समीकरण लिखो, इसका समीकरण लिखो, तो तुरंत आप जवाब दिए जाए मैग्नीशियम को किसके उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब दहन करते हैं है ना, तो क्या बनता है? MgO। तो यहाँ से आपको एक बात होना चाहिए, जब भी लिखिएगा है ना, तो ये दोनों को संतुलित करके ही लिखेगा अपने कॉपी में। संतुलित मतलब होता है कि जो है इधर की तरफ, इधर की तरफ है ना, इधर की तरफ जो है हम तत्व की संख्या, इधर की तरफ तत्व की संख्या, उसका परमाणु संख्या बराबर करना। तो मैग्नीशियम 1 हो गया और मैग्नीशियम 1 हो गया, क्लियर हो गया। ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ ऑक्सीजन 1 हो गया, 2 से गुना कर दें। अब यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन मैग्नीशियम तो बढ़ गया, तो 2 से गुना यहाँ कर दे। तो इसको हम क्या कहेंगे? संतुलित समीकरण। हम उससे चर्चा बाद में अभी करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे जो मेन पॉइंट है ना, क्या है? तो हम लोग आप देखिए रासायनिक अभिक्रिया आप लिखे हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं।
रासायनिक अभिक्रिया। अब लिखिए, देखिए रासायनिक अभिक्रिया आपको लिखा होगा है ना। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब एक पदार्थ को है ना, जब एक पदार्थ को या एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से या एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करते हैं तो नए पदार्थ का निर्माण होता है और मूल पदार्थों का गुण और नए पदार्थों का गुण बिल्कुल अलग अलग होता है। क्या बोले हम? बोलो। जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर अभिक्रिया करके क्रिया करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है और मूल पदार्थ का गुण और नया पदार्थ का गुण और नया पदार्थ का गुण बिल्कुल अलग होता है ना। क्लियर हो गया तक? ऐसे क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। एग्जाम्पल लिखना, या उदाहरण के लिए एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल है कार्बन को, है ना, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या बोले? कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्लियर हो गया? क्या बोले? कार्बन को, लेकिन हम डायरेक्ट लिखे हैं। ये क्या लिखे? डायरेक्ट लिखे। आप अगर हम ऐसे लिख देते जैसे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड है या ना। दूसरा कहेंगे क्वेश्चन कि कार्बन को ऑक्सीजन के ही साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या निर्माण होता है? लेकिन केस नंबर 1 में ध्यान दीजिएगा इस बात को, है ना। इस बात को बात यह है कि अगर कोई पदार्थ को दहन कर रहे हैं, मतलब जला रहे हैं, तो पूर्ण रूप से दहन नहीं हो रहा है, लेकिन जलाने का काम हमको तो ऑक्सीजन भी कर रहा है ना। यहाँ पूर्ण रूप से दहन हो रहा है तो क्या बना? CO2। अगर लेकिन पूर्ण रूप से दहन नहीं होता है तो क्या बनता है? CO। अब समझ में आया? लेकिन दोनों क्रिया किससे करेगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में रहेगा। दोनों जो जलेगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में रहेगा ना, ऐसे तो नहीं होगा। तो ध्यान में रखिए क्या कहे कि अगर कोई पदार्थ को दहन अब क्या हो, पूर्ण रूप से ना हो, उसे क्या बनता है? वो कार्बन मोनोऑक्साइड। तो फिर यहाँ दूसरा बात है कि कार्बन प्लस O2 लेकिन CO। लेकिन कैसी केस में? जब कोई पदार्थ पूर्ण रूप से दहन नहीं हो रहा है। क्लियर हो गया ना। दूसरा बात है ये, लेकिन दोनों अब यहाँ देखिए ये बराबर तो नहीं, यहाँ कार्बन एगो, यहाँ कार्बन एगो, ऑक्सीजन 2 गो, यहाँ करिए ऑक्सीजन 2 गो। क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ 2 गो लगेगा। दूसरा बात, हाइड्रोजन को हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। किसके साथ? हाइड्रोजन को H2 ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो H2O। ये किसका सूत्र है? जल का। ये किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का। ये किसका? कार्बन मोनो ऑक्साइड। क्लियर हो रहा है ना? क्या ये संतुलित है? हाइड्रोजन 2 गो नहीं है। क्लियर हुआ है? अब यहाँ से पढ़िए अगला जो पॉइंट हम पढ़ा रहे हूँ, ध्यान से देखना। अब पढ़ेंगे हम लोग अभिकारक पदार्थ या अभिकारक किसे कहते हैं? सुनना मेरे बात गौर से। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक। ये दोनों देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया कि नहीं, इसको क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। हाँ या ना? इसको भी क्या कहेंगे? अभिकारक। इसको कहेंगे ना अभिकारक। इसको भी कहेंगे अभिकारक। क्लियर हो रहा है? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। क्लियर हुआ? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, इसको हम परिभाषा क्या दे सकते हैं
कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को पदार्थ को रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को क्या कहेंगे? लेने वाले पदार्थ हाँ, लेने वाले पदार्थ को पदार्थ को अभिकारक है। अभिकारक कहते हैं। अभिकारक कहते हैं। क्या बोले? अभिकारक कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी बताएं H2 प्लस O2, तीर के निशान H2O यहाँ तो देंगे, इसको क्या बोलेंगे? अभिकारक। हाँ हाँ या ना? हाँ इसको क्या बोलेंगे? उत्पाद या प्रतिफल। उत्पाद या प्रतिफल। तो ऊपर बेटा दें। अब ध्यान से देखना, अगला बात हम लोग पढ़ेंगे क्या? अगला पॉइंट प्रतिफल। प्रतिफल किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया से बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। फिर से सुनिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नया पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। क्या बोले? रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया के बने नए पदार्थ को एक को बोलना है। ठीक है, उत्पाद कहते फिर से रिपीट करिए तो। हैं। रासायनिक अभिक्रिया के बने नए पदार्थ को प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के बने, रासायनिक अभिक्रिया से न के से फलस्वरूप फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। पदार्थ को क्या कहते हैं? प्रतिफल या उत्पाद। प्रतिफल या उत्पाद उत्पाद कहते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? कि देखिए उत्पाद आपको समझ में आ गया होगा। हाँ एक एग्जाम्पल याद रखोगे यहाँ से। एक एग्जाम्पल याद लीजिए कि कैल्शियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं HCl तो बनता है कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2O। दिखाई दे रहा है ना? कर नहीं रहा? नो सर। दिखाई दे रहा फिर समझिए क्या बोले हम? कैल्शियम कार्बोनेट किसका सूत्र है? ये बताओ, पहले सूत्र बताओ किसका है? ये है कैल्शियम कार्बोनेट। किसका है? है। कैल्शियम कार्बोनेट। ये हाइड्रोक्लोरिक यहाँ है हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्ल। ये किसका सूत्र हो गया? कैल्शियम क्लोराइड। हाँ कैल्शियम ये क्लोराइड किसका सूत्र हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड क्लोराइड। ये किसका हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन ऑक्साइड डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड किसका हो गया? जल का। का तो हम क्या कहें कि कैल्शियम कार्बोनेट को है ना किसके साथ अभिक्रिया करा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा देते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या निर्माण होता है? कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का निर्माण होता है। तो बताओ हमको क्या प्रतिफल या उत्पाद की तरफ एक ही नया पदार्थ बना? नहीं, एक या दो से अधिक या एक से अधिक भी निर्माण हो सकता है। लेकिन क्या अभिकारक तरफ भी तो एक या दो से मतलब उसको भाग ले सकता है रासायनिक अभिक्रिया में। तो ये जो हम कहेंगे क्या है? ये अभिकारक है। क्या है ये? अभी तीनों चीज क्या है? उत्पाद तीनों चीज क्या? प्रतिफल या उत्पाद। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। लेकिन एक छोटा सा बात को आप ध्यान से रखिएगा, ये बहुत चलती फिरती वाला दुकान में है ना? कौन? तो देखिए जो ई वाला है कैल्शियम कार्बोनेट हाँ धोने है ना? कैल्शियम कार्बोनेट का अनुसूत्र CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्लियर हो रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट का अनुसूत्र। अगर तुमसे पूछे कैल्शियम कार्बोनेट का या पूछ दिया जाए कि CaCO3 का रासायनिक नाम, क्वेश्चन ऐसे भी रह सकता है, तब जवाब आइए क्या? कैल्शियम कार्बोनेट है ना? क्या जवाब आएंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम
कार्बोनेट, है ना। लेकिन अगर पूछेगा CaCO3 का प्रचलित नाम, लवण सोडा प्रचलित नाम, गड़बड़ किया, फंस गए आप लोग। आप लोग सभी जानते हैं इसका प्रचलित नाम होता है खड़िया चौक। क्या होता है? खड़िया खड़िया चौक। खड़िया चौक चौक, एक हो गया खड़िया चौक। दूसरा है, इसका नाम जानते हैं चूना पत्थर, चूना पत्थर चूना पत्थर। हाँ। तीसरा नाम इसको जानते हैं संगमरमर। क्लियर हो गया? हाँ सर। अगर इससे पूछेगा तो छूटेगा, नहीं ये तीनों सुनना जाएगा नहीं ना। एग्जाम, हर एग्जाम में कानून न कानून डाल देता है। आपके जब भी एग्जाम होगा, टेस्ट होगा, जैसे भी होगा, हो सक बोल देगा चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र, CaCO3 जैसे चुका हाथ दे देगा बोल देगा संगमरमर का रासायनिक नाम। याद हो गया कि नहीं? क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसके लिए पहले आपको क्या चाहिए? सूत्र चाहिए। फिर संगमरमर की क्या होता है, तभी तो रासायनिक नाम बन जाएगा। आए समझ में? अगर पूछे खड़िया चौक का रासायनिक सूत्र CaCO3, संगमरमर का CaCO3, चूना पत्थर का CO3, कैल्शियम कार्बोनेट किसका रासायनिक नाम है? कैल्शियम मतलब CaCO3 का। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3। यहाँ तक क्लियर। अब थोड़ा सा आइए, मेन इंपोर्टेंट जो पॉइंट है मिटा दे इसको, हाँ इसको तो नोट नहीं करना है नहीं ना। यहाँ तो ये लिखा है। हाँ अब आइए, अब लिखेगा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है एग्जाम के लिए जो पूछा जाता है, ठीक है। एग्जाम के लिए जो पूछा जाता है वो लिखेगा संतुलित और असंतुलित समीकरण। क्या? संतुलित हेलानी बना दीजिएगा आप लोग, हमेशा करके हाथ चलाते हैं, ठीक है। कि संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण। सुनिएगा मेरे बात को पहले, है ना। संतुलित समीकरण आखिर कहते किसको है? आपको मन में ख्याल आया कि नहीं? तो अगर पहले तो हम डिफिनेशन तो जाने तभी तो हम संतुलित कर सकते हैं। कुछ देरी पहले हम करके संतुलित, जब भी बोले थे कि अगर किसी समीकरण लिखना है तो संतुलित करके लिखना, तो वहां भी मन में डाउट आया संतुलित है क्या है, कैसे कर देते हम संतुलित हुआ, है ना। तो संतुलित समीकरण वैसा समीकरण को कहते हैं जो, संतुलित समीकरण वैसा समीकरण को कहते हैं जो अभिकारक के तरफ तत्वों की परमाणु संख्या और प्रतिफल के तरफ तत्वों की परमाणु संख्या बराबर हो, है ना। एकदम छोटा सा बात रखेगा। अभिकारक अगर कोई ऑब्जेक्टिव इसी को दिया संतुलित समीकरण, है ना, तो क्या है संतुलित समीकरण का नियम क्या है? तो नियम ही है कि अभिकारक के तरफ जो तत्वों की संख्या है और प्रतिफल के तरफ जो तत्वों की संख्या वो बराबर हो गया, वो संतुलित समीकरण हो गया। तो क्या लिखिएगा बताइए डिफिनेशन। डिफिनेशन क्या? संतुलित समीकरण वैसा रासायनिक समीकरण है ना, जो अभिकारक के तरफ तत्वों की परमाणु संख्या और प्रतिफल के तरफ तत्वों की परमाणु संख्या बराबर हो। बोलिए क्या लिखेगा? वैसा समीकरण नहीं, रासायनिक वैसा समीकरण जो अभिकारक, है ना, अभिकारक के तरफ तत्वों के परमाणु संख्या और प्रतिफल के तरफ परमाणु संख्या, तत्वों के परमाणु संख्या, है ना, बराबर हो, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे लोग? उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? संतुलित समीकरण कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? ध्यान से देखना। चलो अच्छा लिख लो।
हो गया। हाँ चलिए यहाँ आप लोग का लिखा गया होगा, है ना। असंतुलित समीकरण में एग्जाम्पल देखिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल आपको समझना पड़ेगा। ऐसे संतुलित करने का 3 विधि है ना। लेकिन एक जो मेरा विधि है वो सबसे हटके, क्योंकि उसमें खुद दिमाग लाना पड़ेगा। दिमाग नहीं लगाइए अपना बनेगा, फिर किताबी विधि आइएगा, है ना। सबसे पहले की अगर बात करते हैं नाइट्रोजन को, पहले लिखिएगा आप लोग, है ना। नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो NH3 का निर्माण होता है, अमोनिया। NH3 का निर्माण होते हैं। NH3 अब डायरेक्ट इसको मत लिखिएगा, है ना। आप लिखिएगा क्या, तो पहले हम प्रारंभ किए हैं कि नाइट्रोजन को, है ना, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अमोनिया का निर्माण होता है। अमोनिया, अमोनिया, है ना। क्या बोले, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो नेमोनिया का अमोनिया, अमोनिया ठीक है। अमोनिया का ये है क्या, अमोनिया। 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 अब ध्यान से देखना, इसको नाइट्रोजन ये ऑक्सीजन है। हाँ पहले ही बताइए, ये जो भाग है इसको हम क्या करेंगे, अभिकारक। अभिकारक। ये भाग क्या है, प्रतिफल। क्लियर हो गया। अब जरा गौर से देखिएगा, नाइट्रोजन क्या है, संतुलित कर रहे हैं। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 2, इधर नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 1, तो 2 गुना कर दें, हाँ 2 बराबर हो गया। हाइड्रोजन देख रहे हैं 3 दूनी 6 हो गया। यहाँ कितना है, 2, कितना गुना कर दे, 3 3 से। क्या संतुलित हो गया, ये ना हो गया। हो गया। आप देखिए अभी कारक और प्रतिफल के तरफ जो है तत्वों की परमाणु संख्या है बराबर है, हाँ। या नहीं है, ये सर बराबर है। ये सर। जब बराबर है तो संतुलित समीकरण, बराबर नहीं है तो असंतुलित समीकरण। ठीक है। ये सर एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल समझ लें, लिखते जाइए। अगला देखिए, अगला एग्जाम्पल लिखना है। अगला एग्जाम्पल लिखें, एक एग्जाम्पल हम आज समझाते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, हम अभी बताएं कार्बन को ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है स्थिति के अनुसार। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब बनाए तो इसको संतुलित करिए तो क्या करेंगे, कार्बन देख रहे हैं 1 कार्बन 1, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 2, यहाँ कितना गुना कर देंगे 2 से, तो कार्बन बढ़ गया तो कार्बन 200 गुना यहाँ हो जाएगा। कोई डाउट? नो। अब देखिए, है ना, लोहा को, अगला एग्जाम्पल, ठीक है, लोहा को किसके साथ, लोहा को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो Fe3O4 प्लस O2 का निर्माण होता है ना। सॉरी, हाइड्रोजन का निर्माण होता है, हाइड्रोजन। तो इसको संतुलित करिए। ये फास्फोरिक फेरिक ऑक्साइड, फेरसोफेरिक है ना। मतलब कि आप कह सकते हैं फेरस के, ठीक है। तो संतुलित कैसे करेंगे, यहाँ ध्यान से देखिए। मैग्नेटाइट के अंदर, ये मैग्नेटाइट का। अरे उसको रासायनिक नाम हम बता रहे हैं, रासायनिक नाम। तो लोहा ऑक्सीजन है तो फेरसोफेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये लोहा कै गो है, 1 गो। यहाँ लोहा कै गो है, 3 गो। तो क्या करेंगे, 3 दे दिए। यहाँ ऑक्सीजन कै गो हुआ, 4 गो। यहाँ ऑक्सीजन कै गो है, 1 गो। अगर 4 दे देते हो तो 4 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन कै गो हो गया, 4 दूनी 8, यहाँ कै दे दे 4। संतुलित हो गया कि नहीं? क्या इसे संतुलित करके आइएगा, लिखे। चलो CHW लिखिए, संतुलित करके आइएगा। पहले ऐसे एक बात है, एगो याद लिख लीजिए, असंतुलित समीकरण। असंतुलित, है ना, असंतुलित, असंतुलित समीकरण, है ना।
असंतुलित समीकरण जस्ट इसका है ना, वैसा समीकरण जो, ठीक है, वैसा समीकरण है जो, है ना, अभिकारक, जो अभिकारक के तरफ तत्वों की परमाणु संख्या और प्रतिफल के तरफ परमाणु संख्या तत्वों का परमाणु संख्या बराबर नहीं होता। तत्वों की परमाणु संख्या बराबर नहीं हो उसे तो उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। समीकरण कहते हैं। क्लियर हुआ? संतुलित में बराबर, असंतुलित में बराबर नहीं, बस यही अंतर है। इसमें अगर 2 हटा देंगे उधर जितना गुना किया उतना हाँ, जैसे कर एग्जाम्पल अगर तुमको दे दिया जाए तो जो भी एग्जाम्पल है C+O2 CO है ना, आप दे दो N2+H2NH3, ठीक है। और एग्जाम्पल इटी से बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएगा, जितना देखिएगा समीकरण। KMG 3 कैसे आया सर हाँ, उसमें? ये अभी क्रिया करके संतुलित किया गया, अमोनिया के सूत्र हो जाएगा। वो नहीं, वो बोल रहे हैं ये 3 जो है, हाँ, तो अमोनिया सूत्र हो जाएगा। इसको जब सिद्ध कीजिए ना, हाइड्रोजन 2 है ना, तो अभी क्रिया किएगा तो हाइड्रोजन से जब करिएगा संतुलित तो बराबर हो जाएगा, फिर उनको दिक्कत नहीं है। ये सभी क्या है? असंतुलित समीकरण जितना भी है। क्लियर होगा? अब तो बनाने के लिए बन के चलेगा। सर, लिख लेते हैं। हाँ, पहले लिख लो। प्रतिफल ऊपर वाला हम मिटा देना, ये मिटा देते हैं, ठीक है। बस रुक जाइए। AW है ना, क्या है कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करें। पहला बात कर लेते हैं, CO2+H2O, फिर के निशान C6H12O6+O2। दूसरा अगर बात कर लेते हैं, है ना, तो N2+H2NH3। तीसरा अगर बात कर लेते हैं, ठीक है, CO3 प्लस, है ना, CO3+HCl, 3 के निशान, ठीक है, CaCl2+CO2+H2O। चौथा बात कर लेते हैं Mg+O2 MgO, ठीक है। चौथा हो गया। पांचवा बात कर लेते हैं Zn+H2SO4, तो ZnSO4+H2, ठीक है। आप लोग इसको उतारिए।